नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2024, दिन है शनिवार और आज है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। और हम ले आए हैं आपके लिए आज की कुछ प्रमुख खबरें। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एलन मस्क की एक्स के साथ सरकारी विवाद के बीच ब्राजील ने स्टारलिंक बैंक खातों को अवरुद्ध कर दिया। ब्राजील सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के साथ चल रहे विवाद के बीच एलन मस्क के स्टारलिंक सेवाओं के बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद एलन मस्क काफी परेशान नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, अन्य टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 1:30 बजे के बाद बंद कमरे में एजीआर मामले में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की क्यूरेटिव याचिकाओं पर सुनवाई करी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के प्रतिभागी को महिलाओं पर बोझ वाली टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रतिभागी ने अपनी बेरोजगारी की तुलना एक अविवाहित महिला से की जो बोझ होती है। होस्ट अमिताभ बच्चन ने उसे सही करते हुए कहा कि महिलाएं कभी बोझ नहीं होती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अदालत ने कहा डेनमार्क के हत्याकर को वास्तविक जोखिम के कारण भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। 1995 तस्करी मामले के अंदर डेनमार्क की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी को भारत भेजना डेनमार्क के प्रत्यर्पण अधिनियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि इस बात का जोखिम है कि उसके साथ मानवाधिकारों पर यूरोपियन कन्वेंशन के उल्लंघन में व्यवहार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राजील द्वारा स्टारलिंक बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एलन मस्क भड़के, पागल और तानाशाह कहा सरकारी अदालत को। एक्स पर पोस्ट की श्रृंखला में एलन मस्क ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस को एक न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले एक दुष्ट, तानाशाह, सबसे खराब किस्म के अपराधी और अत्याचारी कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में बाढ़ अब भी जारी। सौराष्ट्र कच्छ में आज अत्यधिक बारिश और बारिश अब भी जारी रहने वाली है। गुजरात के अंदर भीषण बाढ़ आई हुई है और हर जगह तबाही मचा रखी है। गुजरात के कई हिस्सों में आज भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और ये बाढ़ का सिलसिला अभी जल्दी ही रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। नीतिगत बदलावों से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना तक कमला हैरिस ने बड़े इंटरव्यू में कही काफी सारी बातें। CNN के डाना बैश के साथ एक साक्षात्कार में कमला हैरिस ने राष्ट्र को विभाजित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की और फ्रैकिंग और आव्रजन पर किए अपरिवित मूल्यों पर जोर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं और जब भी हम आपके लिए कोई खबर लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जानी चाहिए। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता डॉक्टर मामले के अंदर पीड़िता के पिता ने वायरल ऑडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया दी। कोलकाता डॉक्टर में जब उनसे पूछा गया कि फोन पर या वायरल ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी है तो पीड़िता के पिता ने कहा, आप ऐसा कहते हैं लेकिन मुझे यह दिखाई नहीं देता। इस मुद्दे से जांच प्रभावित नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर के भाजपा नेता का दावा, व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाई गई थी उनकी हत्या योजना। मणिपुर भाजपा प्रवक्ता के आवास पर हमले में FIR दर्ज कराई। दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर उनकी हत्या की चर्चा हुई थी और कहा कि उनको कोई साजिश कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश से। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध हटाया। कोई विशेष सबूत नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कहा। शेख हसीना की सरकार ने नौकरियों में आरक्षण कोटा लागू किए जाने के बाद देश में भड़के छात्र विरोधी प्रदर्शनों के बीच जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको अब हटा दिया गया है और उनके खिलाफ कोई विशेष सबूत नहीं मिला है, ऐसा वहां की अंतरिम सरकार ने अपने बयान में कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फर्जी बिलों और नकद भुगतान के जरिए स्थानीय कमीशन सीमा का उल्लंघन करने के लिए अवीवा की जांच चल रही है। राइटर्स द्वारा देखे गए नोटिस के अनुसार भारतीय कर एजेंसी ने पाया कि ब्रिटिश बीमा कंपनी अवीवा ने फर्जी बिलों और गुप्त नकद भुगतानों की प्रणाली के माध्यम से बिक्री एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन की सीमा तय करने वाले स्थानीय नियमों का उल्लंघन किया है और अब इस मामले के अंदर जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत ने रामनाथ कोविंद को भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कहा, अपना रुख सुधारा। एक साक्षात्कार में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे।
कंगना रनौत को अपने इस बयान के लिए काफ़ी निंदा झेलनी पड़ी और बाद में उन्होंने अपने बयान को ठीक किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। निरंतर बातचीत का युग खत्म हो गया है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत का रुख दोहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर भारत के रुख को दोहराया और कहा कि भारत प्रतिक्रिया देगा, चाहे घटनाएं नकारात्मक हो या सकारात्मक। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के कॉलेज में लड़कियों के छिपे हुए कैमरे से विरोध प्रदर्शन जारी। 300 से ज्यादा वीडियो का रिकॉर्ड पाया गया। आंध्र प्रदेश के SR गुडालवेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार को हुआ। आरोप है कि आरोपी के लैपटॉप में जब्त करने के बाद करीब 300 बरामद किए गए और उसने कॉलेज के महिला अंदर कैमरों को छुपा रखा था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चीनी घुसपैठ के बाद जापान ने $2 बिलियन के रक्षात्मक उपग्रह नेटवर्क की योजना बनाई। यह नेटवर्क जापान को अमेरिका पर निर्भर हुए बिना अपने द्वीपों के आसपास हवा और समुद्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ग्लोबल फिनटेक पोस्ट में पीएम मोदी ने नियामकों की साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए आग्रह किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने फिनटेक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों और एंजल टैक्स को हटाने पर प्रकाश डाला। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मलयालम फिल्म उद्योग में टी तूफान। अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ का दूसरा मामला दर्ज। मलयालम फिल्म उद्योग में पुलिस ने और छेड़छाड़ के आरोपों के बाद जयसूर्या और मुकेश सहित मलयालम फिल्म हस्तियों के खिलाफ कई FIR दर्ज की हैं। इन मामलों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ईडी ने जब्त की 834 करोड़ की संपत्ति। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा इस मामले से उनका कोई लेन देन नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और MMR MGF से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बयान में कहा कि उनका इस मामले से कोई लेन देन नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। दोस्तों हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारियां जानने को मिली होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम काफ़ी परिश्रम लगाते हैं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाकर अपने विचार साझा करें और अगर आपके किसी भी खबर पे कोई भी टिप्पणी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ साथ अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।